Hello guys, good evening. Myself Nitin Pandey. We are discuss about psychology. हम लोग आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट यूनिट साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। मैं आपको नोट्स भी दूंगा और समझाऊंगा साइकोलॉजी होती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। पहली यूनिट है, यानी कि हमको यही जानना पड़ेगा सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि परिचय। साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मतलब साइकोलॉजी कहाँ से आई है। ग्रीक वर्ड्स के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा होता है लोगस। साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल या स्पिरिट, और लोगस का मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। माइंड का मतलब होता है हमारा जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमारी बॉडी के लिए, यानी कि दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं हमारा क्या कहलाता है, माइंड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना जनरल टर्म में, माइंड, मेरा माइंड ख़राब है, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे विचार हैं जो सही नहीं हैं, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं माइंड। सोल क्या होती है, हमारी इनर फीलिंग, मतलब हमारी बोलते हैं ना जनरल टर्म में सोल मतलब आत्मा। हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, आगे फ्यूचर में क्या बोलना चाहिए, उसी को लोग बोलते हैं सोल। और उसी को अदर वर्ड बोलते हैं स्पिरिट, मतलब आत्मा। जो हमारे इनर थॉट्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आत्मा। कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है, या मेरी आत्मा नहीं मान रही है कि ये काम मुझे करना चाहिए। लोगस मतलब होता है स्टडी और नॉलेज, मतलब उसके बारे में जानना। ये होती क्या है, साइकोलॉजी। इंसान कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, क्या रीजंस होते हैं इसकी वजह से वो काम करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो थिंकिंग करते हैं, या वो रीजनिंग क्यों करते हैं, वो लोगों से कम्युनिकेट क्यों करते हैं। ये सब टोटल क्या कहलाता है, हमारा बिहेवियर। तो नेक्स्ट है, अरिस्टोटल डिस्क्राइब्स माइंड एज अ फंक्शन ऑफ बॉडली प्रोसेस। अरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था माइंड क्या है, हमारा एक ऐसा फंक्शन ऑफ बॉडली प्रोसेस, मतलब माइंड क्या है, हमारी बॉडी का एक फंक्शन होता है जो बॉडी के सारे प्रोसेस को कराता है। ठीक है, माइंड क्या करता है, बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर, जैसे खाना खाना, हम लोगों का बोलना चालना, अपने जो थॉट्स होते हैं उनको शो करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, हमें गुस्सा आना, खुशी, सैड इमोशंस सारे केमिकल बनाते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये बात किसने बोली थी, अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट देखते हैं नोट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। विलियम वुंड वाज इज़ नॉन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। जो विलियम वुंड थे उनको हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें क्या क्या था, बताया था साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा बोले तो एविडेंस दिए थे, इसलिए इनको क्या बनाया गया, फादर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ बिहेवियर, एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मतलब बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है, हमारे बिहेवियर का, कैसे हम बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, और एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी के मतलब चेंज हुए हैं बहुत पहले से। किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला कि हमारा साइकोलॉजी क्या होती है, उसमें हम कैसे इसमें बदलाव करते हैं, सब क्या है हमारी एवोल्यूशन, मतलब बोलें तो उन्नति होना, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इसमें पहला था स्टडी ऑफ सोल, पहले बताया गया स्टडी ऑफ सोल क्या कहलाती है, साइकोलॉजी, ये दिया था ग्रीक के फिलोसफर्स ने। नेक्स्ट था स्टडी ऑफ माइंड, जिसने बताया कि स्टडी ऑफ माइंड क्या होता है, विलियम जेम्स ने, कि हम लोग स्टडी करते हैं माइंड की, मतलब दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, वो क्या स्टडी ऑफ माइंड। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस, मतलब कि जब हम लोग चेतना में होते हैं, कॉन्शियस में होते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं, उसी को क्या बोला, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। उसी ये किसने दिया था, विल्हेम वुंड, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। लास्ट में जो आपका मेन आया था स्टडी ऑफ बिहेवियर, वो बताया था बीएफ स्किनर ने, कि बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। यानी उन्होंने वो पॉइंट पकड़ा जो रियल था, कि हमारा बिहेवियर क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, ना कि हमारा माइंड, सोल या कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमारा क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी। तो हम लोग क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, किसने बोला था, वीएफ स्किनर ने। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहेवियर क्या होता है, इसकी एक तरीके से जनरल टर्म में बिहेवियर क्या होता है, एनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ इज एक्टिवली एंड बिहेवियर इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर दीज एक्टिविटीज़। यानी कि जो हम लोग एनी मैनिफेस्टेशन, जो भी हमारे लक्षण दिखते हैं या जो हम काम करते हैं जो हम अपनी लाइफ में, वो एस क्या कहलाती है, हमारी एक्टिविटी, जो भी हम काम करेंगे क्या कहलाती हैं,
एक्टिविटी जो हम चीज़ शो करते हैं, जैसे गुस्सा शो करते हैं, कहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस हमारे क्या है मैनिफेस्टेशंस बोलेंगे, कैसे भी प्रकार के हों, खाना खाना, लोगों से बातचीत करना, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, वो सब क्या है लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड बिहेवियर इज़ कलेक्टिव नेम फॉर दीज एक्टिविटीज़, मतलब बिहेवियर को जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसको टोटल क्या बोलते हैं, बिहेवियर। कलेक्टिव नेम दिया गया है इन एक्टिविटीज़ को बिहेवियर, जैसे कि खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लोग किसी से टॉक कर रहे हैं, लैंग्वेज हो गई, हमारी जजमेंट होगा, सब हमारा क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब बिहेवियर क्या करता है, चीज़ों को फॉलो करता है। मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ और अफेक्टिविटीज़। मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ मतलब होता है वॉकिंग, स्विमिंग और डांसिंग, मतलब जिसमें बॉडी माइंड दोनों इंक्लूड होते हैं उसको बोलते हैं मोटर एक्टिविटीज़। जैसे कि वॉकिंग, जब मेरा इंस्ट्रक्शन देगा दिमाग तो हम चलेंगे, जब हम लोगों का मन होगा स्विमिंग करेंगे, जब दिमाग बोलता है हम डांस करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट करते हैं, थॉट्स आते हैं, उन्हीं के साथ हमें क्या अपनी बॉडी के रेगुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, मतलब थिंकिंग, रीजनिंग और इमेजिनिंग, मतलब शो नहीं होती है, दिमाग के अंदर ही चलती है, हम इसमें बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, खाली माइंड ही अपना जो होता है, हमारा दिमाग होता है वही वर्क करता है। थिंकिंग करते हैं तब भी, रीजनिंग करते हैं तब भी, मतलब कारण जानते हैं, और इमेजिनेशन, इमेजिन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है, वो तो खाली हमें को दिखती है, किसी और को नहीं दिखती। नेक्स्ट है अफेक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब हमारे इमोशंस जो हम अफेक्ट करती है, जैसे कि फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, मतलब हम लोग खुश होते हैं, इमोशन है, सैड होते हैं, इमोशन है, और एंग्री होना एक इमोशन है। अफेक्ट करता है, मतलब दिमाग में और बॉडी आपको उसका शो करेगी, खुशी होती तो हंसते हैं, सैड होते तो सैड फेस बनाते हैं, एंग्री होते तो हम गुस्सा दिखाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है नोटिस का। कॉग्निटिव क्या होता है, कैन नॉट बी ऑब्जर्व, मतलब कॉग्निटिव को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इंसान क्या सोच रहा है, खाली परसेप्शंस लगा सकते हैं कि ये चीज़ सोच सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि यही चीज़ वो सोच रहा हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव, मतलब इसमें तो बॉडी माइंड चलता है, तो यानी कि स्विमिंग करेगा दिखेगा, वॉकिंग करेगा दिखेगा, डांसिंग करेगा तो दिखेगा। अफेक्टिव, ये भी ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब कोई खुश है तो दिखता है, सैड है तो दिखता है, गुस्सा है वो भी दिखता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि उसकी परिभाषा। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या होता है, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, मतलब एक तरह का विज्ञान जो ह्यूमन के व्यवहार को असेस करता है या जानता है क्या है, वो क्या कहलाती है, साइकोलॉजी, या उसके बारे में स्टडी करता है ह्यूमन का व्यवहार के बारे में। नेक्स्ट है और इट इज़ अ साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक साइंस है, विज्ञान है, जो इसका एम होता है हमको क्या, बस बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अच्छे से समझने के लिए, कि कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर हमको कैसे कंट्रोल करता है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को एज द होल, पूरा बिहेवियर पूरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, यानी कि वो कैसी लाइफ में एक्टिविटीज़ करता है, कंट्रोल तो वही करेगा ना एक्टिविटीज़ को, इससे तो इंसान कंट्रोल होता है। इसलिए इट इज़ अ साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये साइंस होता है जो हम लोगों को, जिसका उद्देश्य होता है हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमको समझने के लिए कि दूसरों का बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे कंट्रोल करता है एक ह्यूमन बॉडी को। समझ में आया। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। थैंक यू। आज हम लोगों ने जाना साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, मीनिंग और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।